जरा इन तस्वीरों को देखिए, ये हमास के लड़ाके हैं, लेकिन इन लड़ाकों के हाथों में जो हथियार हैं, जो बंदूकें आपको दिख रही हैं, वो हमास की नहीं है और ना ही हमास ने कहीं से इंपोर्ट की है। ये इजरायली हथियार हैं जिसे इजराइल डिफेंस फोर्सेस ही इस्तेमाल करती हैं। हथियार का नाम है माइक्रोटेवॉर X95। हमास ने जब इजराइल के शव सौंपे तो तब उनके लड़ाकों के हाथों में ये हथियार दिखाई दिए थे। कहा जा रहा है कि जब इजरायली सेना गजा में ग्राउंड ऑपरेशन चला रही थी तब हमास ने इजरायली फौज के सैनिकों से ये हथियार आमने सामने की जमीनी लड़ाई में जब्त कर लिए थे। जाहिर है कि इस लड़ाई में इजरायली सैनिक भी मारे गए होंगे। बताया जा रहा है कि हमास ने बड़ी संख्या में इन हथियारों को इजरायली सेना से जब्त या बरामद किया। किसी भी लड़ाई का एक उसूल है कि जब दो दुश्मन लड़ाके एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और उनमें से भी जो मारा जाता है तो उसकी तलाशी ली जाती है और तलाशी के दौरान भी जो मिलता है वो जब्त कर लिया जाता है। हमास ने भी ऐसा ही किया। यही वजह है कि उसके लड़ाके इजरायली माइक्रोटेवॉर X95 राइफल लेकर घूम रहे हैं। बताया जा रहा है कि हैंडओवर प्रक्रिया के दौरान हमास ने इजरायली फौज के एक एलीट यूनिट से टेवॉर राइफलें ले जाने वाले जंगजुओं को शामिल करने का फैसला किया। यानी हमास ने एक खास टुकड़ी को ही इन राइफलों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। बताया जा रहा है कि ज्यादातर ये राइफलें अक्टूबर 2023 के समय में सीज की गई थी। इतना ही नहीं, ईरानी मीडिया का दावा है कि इजरायली बंधकों को छोड़ते वक्त हमास की सबसे एक्टिव यूनिट अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके माइक्रोटेवॉर X95 हथियार थामे नजर आए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ये हथियार सिर्फ इजरायली स्पेशल फोर्सेस के पास होते हैं। हो सकता है कि हमास ने इजरायली फौजियों से ही इन्हें बरामद किया हो, साथ ही चलाने की ट्रेनिंग में हासिल की हो। आपको बता दें कि हमास की अल कस्साम ब्रिगेड पर ही इजरायली बंधकों को बाहिफाजत रिहा करने की जिम्मेदारी है, जिसे वो पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से निभाने की कोशिश कर रहे हैं। हमास ने जब महिला बंधकों को रिलीज किया तो उस समय भी उसने इस राइफल से अपनी ताकत का मुजाहिरा किया था। कहा जा रहा है कि हमास बार बार ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो इजराइल को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल बार बार ये दावा करता रहा है कि उसने हमास के इतने लड़ाकों को मार दिया या गजा को पूरी तरह से खुले मैदान में तब्दील कर दिया, लेकिन फिर हमास के लड़ाकों के हाथों में ये राइफल इजराइल के दावों पर सवालिया निशान भी खड़ा करती है। हमास ने जब इजरायली शहरियों को रिहा किया तो उस दौरान हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के लड़ाके इजरायली राइफल को अपने हाथों में थामे दिखे। हमास ने जब बंधकों की रिहाई की तो रिहाई का प्रचार करने के लिए उसने भरपूर फायदा उठाया। इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल करके इजराइल के खिलाफ ही ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था, जो हमास आगे भी करेगा जब तक बंधकों की रिहाई पूरी नहीं हो जाती।